फिल्म की शुरुआत होती है खुदाई से जा हमें दिखाया जाता है। कुछ वर्कर काम कर रहे होते हैं। खुदाई करते वक्त उसमें से कुछ ऐसा क्रिएचर निकलता है जो सभी कर्मी को मार देता है। सीन शुरू होती है एक लड़की को दिखाकर जिसका नाम होता है अली, जो सुन नहीं सकती है, जिसकी वजह से सब उसका मजाक बनाते हैं पीठ पीछे। वही एक लड़का होता है जो अली से अच्छे से बात करता है, वह भी इशारों में। हम देखते हैं कि एलाई के घर में सब उससे इशारों में ही बात करते हैं और वह भी इशारों में ही बात करती है क्योंकि वह सुन नहीं सकती। बट वह बोल सकती है। हम देखते हैं कि एलाई जब सो रही होती है तब उसकी माँ इशारों में उससे उठने के लिए बोलता है। वह उठ के होल में देखती है कि सभी साथ बैठे हुए हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर टीवी में न्यूज़ देख रहे होते हैं। टीवी में दिखाया जाता है कि किसी चीज का अटैक हो रहा है उन लोगों पर। एक वीडियो में एक औरत दिखती है कि डोंट मेक नॉइस और सभी को घर में रहने के लिए बोलती है। तभी हम देखते हैं वह सभी लोग कार में कहीं जाने लगते हैं। सीन कट होता है। एक ट्रेन में सभी लोग शांति से बैठे होते हैं। तभी एक बच्चा जोर जोर से रोने लगती है। तभी वह आदमी बच्चे को उसके हाथ से लेकर जाने लगता है कि तभी वह औरत अपने बच्चे को लेकर ट्रेन से बाहर निकल जाती है और टनल के ओर चलने लगती है। तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तभी टनल के अंदर से किसी चीज का आवाज आता है और माँ बच्चे पर हमला कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि वह लोग कहीं जा रहे होते हैं कार से कि तभी उनके आगे का कार का कंट्रोल खो देता है और वह कार नीचे जंगलों में गिर जाता है। एलाई की माँ और पिता उन्हें बचाने नीचे जाते हैं लेकिन किसी भी तरह का हेल्प भी नहीं कर पाते हैं। वह कर में फंसा हुआ आदमी एलाई की फादर को गण लाने को कहता है और फिर वह एलाई के फादर को बोलता है कि तुम सब चले जाओ, मेरा चिंता मत करो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर सभी लोग डर से करके और जाने लगते हैं और कर में बैठ जाते हैं कि तभी उनका डॉग भौंकने लगता है। तभी एलाई को कुछ हाई फ्रीक्वेंसी पिच सुनाई देती है और तभी कुछ क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। तभी उनके चिल्लाने की आवाज कार में फंसे हुए उस इंसान को सुनाई देती है। तभी वह इंसान गन शूट करने लगता है और सारे क्रिएचर उसके ओर आने लगते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह लोग कार में ही रहते हैं। एलाई के फादर कार से बाहर निकलते हैं कि तभी एलाई की ग्रैंडमा खांसने लगती है। दरअसल उन्हें अस्थमा होता है। उनकी खांसी की आवाज सुनकर वहां एक क्रिएचर उन पर हमला करता है। तभी एलाई के फादर बाहर गिरी एक रोड उठा के डुअर फेंकते हैं और उसकी आवाज से वहां एक ही क्रिएचर तेजी से उस आवाज के पीछे भागता है और कुछ न मिलने पर वह वहां से उड़ जाता है। और तभी एलाई के फादर कार में आ जाते हैं। एली इशारों में ही समझाती है कि अब हमें इशारों में ही बात करनी होगी। दरअसल वह क्रिएचर देख नहीं सकते लेकिन उनके सुनने की ताकत बहुत है। फिर वह लोग कर से उतरकर कहीं रुकने का सोचते हैं। तभी एलाई की भाई को एक घर दिखाई देता है और वह सभी लोग उस घर की ओर बढ़ते हैं। तभी उन्हें घर के चारों तरफ बाउंड्री दिखती है। जैसे ही वह बाउंड्री के दरवाजे को खोलती है कियाई तभी उसके ऊपर लगा हुआ बेल बजने लगता है और उसके आवाज से वहां एक क्रिएचर ए टपकता है। तभी वहां पर एक घर में एक बुढ़िया रहती है। वह इस बैल का आवाज सुनकर बाहर एक गन लेकर निकलती है। वह बुढ़िया इधर उधर गन फायर करने लगती और उसकी आवाज सुनकर सारी क्रिएचर उस बुढ़िया पर हमला कर देती है और उसे मार देते हैं। एलाई के फादर मौका मिलते ही घर के अंदर जाने के लिए उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जो एक पाइप से होकर गुजरता है। वह पाइप से होकर गुजर के वह घर के अंदर जाते हैं और सब कुछ ठीक है कि नहीं वह देख कर आते हैं और सभी को इशारों में घर के अंदर आने के लिए बोलते हैं और सभी लोग उस पाइप से घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं कि तभी एलाई के माँ की चलने की आवाज से उन पर एक क्रिएचर हमला कर देता है। उनके एक टांग को बहुत बेहेमी से क्रिएचर घायल कर देता है। फिर जैसे तैसे करके वह लोग घर के अंदर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलाई के माँ को बहुत गहरा जख्म हुआ है और बहुत बुरी तरह घायल हो गई है। और तभी हम देखते हैं कि जो लड़का शुरू में दिखाया गया था वह भी इसी सब मुसीबत में फंसा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि एलिस की मॉम का हालत बहुत खराब होती है। उसे दवाइयाँ की बहुत ज़रूरत होती है।
इसीलिए एलिस और एलिस के पिता सावधानी से बाउंड्री पार करके अपने माँ के लिए मेडिसिन लाने जाते हैं। मेडिकल स्टोर में जाते टाइम उन्हें एक आदमी देख रहा होता है। वह दोनों इन सब पर ध्यान नहीं देते हैं और मेडिकल स्टोर के अंदर जाने लगते हैं। तभी एलिस की नज़र एक लाश पर जाती है। जैसे ही वह लास्ट के ऊपर परी कपड़े को हटती है, तो दिखती है कि उसे अंदर उन क्रिएचर की एंड पाल रहे होते हैं। तभी एलिस चिल्ला देती है डर से, और वहां पर यह आवाज सुनकर सारे क्रिएचर धमकते हैं। लेकिन एलिस इशारों में उनसे बचने का तरीका अपने पिता को समझती है। फिर वह एक फ्लोर क्लीनर को लेकर अपने पिता को